हेलो एवरीवन। आज मैं संगीता आप लोगों को ये हमारे पास जो पुराना निवार पड़ा रहता है, तो आज मैं आप लोगों को इस वेस्ट मटेरियल से बढ़िया आसन बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है, देखिए, ये सबसे पहले 25 इंच जितनी लंबाई में मैंने एक पट्टा काट लिया है। जिस भी नाप को आपको काटना है, बनाना है आसन, उसी नाप की ये स्ट्रिप काट लीजिए। तो मैंने पहले एक स्ट्रिप काटी है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। फिर आपको इसी नाप के, अगर आपको बिल्कुल चौकोर बनाना है या इस तरीके से आयताकार बनाना है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। जैसे मैंने इस नाप की ये काटी है एक स्ट्रिप। अगर आपको इस वाली चौड़ाई का इतना ही बड़ा बनाना है, तो आपको इस हिसाब से लेना है। एक ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए। पहले मैं ये 2 स्ट्रिप्स है, ये तो 2 बराबर काट लेती हूँ। फिर आपको ये वाली चौड़ाई जितनी रखनी है, उसके अनुसार आप इस तरीके से बना सकते हो। ये देखिए, जैसे इस आकार का मेरे को ये बनाना है, तो इतनी चौड़ाई के अनुसार ही हम ये पट्टिया है वो काट लेंगे। जो भी आपको चौड़ाई रखनी है, अगर पूरा वर्गाकार रखना है तो आप वर्गाकार के अनुसार 25-25 इंच की ये स्ट्रिप काट लीजिए। तो मेरे को ये आयताकार रखना है, तो आयताकार के लिए ये मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ कितनी ले रही है। 20 इंच की लूँगी मैं। ये 20 इंच के आकार का इसकी चौड़ाई का नाप ले रही हूँ। अब इस पट्टी के ऊपर जितनी ये स्ट्रिप आ जाए, उतनी पट्टियाँ हमें बराबर नाप की चाहिए, इस तरीके से। तो ये हम सारी पहले पट्टियाँ काट लेते हैं। ये हमने बड़ी वाली पट्टी ले ली है, और बड़ी वाली पट्टी को इस तरीके से आधे के बीच में रखा है, और इसको आधे में मैं इस तरीके से फोल्ड करके और इस पट्टी को यहाँ से ऐसे सिल लूँगी। इस तरीके से इसको इसके अंदर जोड़ती जाऊँगी, और ये पट्टी जैसे ही ख़त्म होती है, इसके बिल्कुल बिठाकर और दूसरी पट्टी है वो इसके साथ हम जोड़ देंगे। ये देखिए, दोनों पट्टियाँ हमारी जुड़ गई है। एक एक करके लास्ट तक हमें ऐसे ये पट्टी जोड़नी है। ये एक साइड से सारी पट्टियाँ हैं मैंने सिल दी है। अब ये जो दूसरी साइड का है और है, इसको भी हम इसी तरीके से एक एक करके इसके अंदर भी सारी पट्टियाँ हैं वो फिट करके और सिल लेंगे। ये इस आसन का ताना है वो तो हमने तैयार कर लिया है। अब बाने के लिए हमें इस साइड में, ये होम साइंस में बच्चों को बुनाई प्रक्रिया के अंदर भी हम ये चीज़ें सिखाते हैं। तो ये अब इस साइड की पट्टी बनाने के लिए हमें इसको वापस इसी तरीके से आधा नीचे और आधा ऊपर करके दीवार को सेट करना है। और फिर इस लंबाई के अनुसार 25 इंच वाली पट्टियाँ है वो मैंने वापस काट के तैयार कर ली है, जितनी इसके अंदर आएगी। अब हमें वापस एक एक करके इस तरीके से ये पट्टियाँ है यहाँ पे सेट करनी है। इस तरीके से एक एक पट्टी है ये वापस हम इसी तरीके से सेट करके और यहाँ पर इनको सिल लेंगे, ताकि हमारी बुनाई प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये इतनी हमने बुन के तैयार कर ली है, और ये वाली रस्सियाँ भी हमने इस साइड से सिल के तैयार कर ली है। अब इनको हमें सिंपल बुनाई के हिसाब से एक के ऊपर और एक के नीचे करके हमें बुन के तैयार करना है। एक बॉक्स के नीचे एक के ऊपर इस तरीके से हमें बनानी है। तो इस तरीके से हम ये पूरी पट्टियाँ हैं वो डाल लेंगे, एक के ऊपर एक के नीचे। ये सिंपल बुनाई कही जाती है, इसको सादी बुनाई। ये गृह विज्ञान में बच्चे सिंपल बुनाई के नाम से इसको हम पढ़ाती हूँ।
अलग अलग तरीके की बुनाई होती है। जिस तरीके से हम चारपाई के अंदर बुनते हैं वो बुनाइयाँ भी आप साटिन बुनाई, ट्विल बुनाई, सैटिन बुनाई, इस तरीके से अलग अलग बुनाई कर सकते हैं। लेकिन ये सादी बुनाई है, सबसे पक्की बुनाई होती है इन चारपाई वगैरह के अंदर। इससे क्या होता है कि कपड़ा है वो जल्दी से उलझता नहीं है। अब जो हमने ऊपर कर रखा था उसको हम नीचे कर लेंगे और जो नीचे था उसको हम ऊपर करके और फिर बुनाई कर लेंगे। तो इनका अपोजिट करते चलेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ऊपर था वो नीचे, नीचे था उसको हम ऊपर कर लेंगे। इस तरीके से इनको हम पूरा बन के तैयार कर लेंगे और फिर लास्ट में वैसे ही सिल के इसकी बाउंड्री है वो तैयार कर लेंगे। ये हमारा पुराना पड़ा हुआ निवार है वो भी हमारा काम आ जाता है। और अगर ये निवार नहीं हो तो आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। पुराने कपड़े हैं उनके भी सिल के पट्टियाँ है वो इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखो, ये बुनाई है हमारी पूरी होती जाएगी। ये अब हमारा पूरा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, सारे पट्टे हैं मैंने डाल दिए हैं जिस तरीके से चारपाई में डालते हैं। और लास्ट में ये जो बड़ी छोटी पट्टियाँ बची है इनको हम काट के और बराबर कर लेते हैं और उसी तरीके से इस साइड भी किनारी है हम बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, वैसे ही किनारी बना के, जैसे 3 साइड मैंने ये बनाई है ऐसे ही बना के इनको हम यहीं पे सिल के तैयार कर लेते हैं ताकि ये आगे से और ना हिले। इस तरीके से हमारा ये पूरा चटाई है आसन की तरह बैठने के लिए बढ़िया तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा पूरा आसन है बनके तैयार हो गया। हम अब इसको किसी भी तरीके से बिछाने के काम में ले सकते हैं, बैठ भी सकते हैं और वैसे भी गेट के पास भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये पुराना बचा हुआ जो चारपाई में से पुराना निकाल के फेंकना ही होता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने एक और भी इसी तरीके का एक बड़ा और नाप का बना लिया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से इनको बना के और यूज़ कर सकते हो। घर में सर्दियों में जगह जगह बिछाने के काम में आ सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ताकि मैं और भी ऐसे यूजलेस चीज़ें हैं उनका उपयोग करना बता सकूं। थैंक यू।